जय गुरुदेव। 13 दिसंबर सन 2003 सुबह ध्यान में केवल 4 रोशनी दिखाई दी, जिसमें एक बहुत बड़ी और बड़ी तेज चमक रही थी। दूसरी उससे कुछ छोटी और कम तेज चमक रही थी। इसी प्रकार दूसरी उससे छोटी और कम तेज चमक रही थी। इसी प्रकार तीसरी और इसी प्रकार चौथी थी, जो चंद मिनटों तक रही और फिर आलोक हो गई और अंधेरा हो गया। 13 तारीख की रात्रि में ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल मंदिर है जो बहुत ऊंचा और सुंदर था। उसके सामने बहुत जनता खड़ी थी। ये सब चंद सेकंड तक रहा और फिर आलोक हो गया और अंधेरा छा गया। 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 19 तारीख की रात्रि की सुबह 5 बजे मैं अलार्म बजने पर उठा और अलार्म बंद करके फिर आंख बंद करके मैं लेट गया। आंख बंद करते ही अति सुंदर सीनों के नज़ारे चालू हो गए, जिनके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, जो 6 मिनट तक दिखते रहे और फिर आलोक हो गए और फिर अंधेरा छा गया। 19 तारीख की दोपहर से 22 तारीख की शाम तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 22 तारीख की रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि चारों तरफ ऊंचा ऊंचा कुछ है। उसकी ऊंचाई का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे मैं कुछ पहचान नहीं सका। कुछ देर तक उसके ही सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर अजीब किस्म के पेड़ दिखाई दिए। वे सब मेरे निकट थे। फिर पूरे लोक में एक अजीब किस्म की हरियाली छा गई। फिर कुछ देर बाद वो सब आलोक हो गई। बड़ा ही सुंदर वो नज़ारा था। 23 तारीख की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि हजारों मील के एरिया में पानी ही पानी भरा था। जहां तक निगाह जा रही थी, पानी ही पानी बहता नजर आ रहा था और ये पानी मेरी तरफ आ रहा था। करीब 15 मिनटों तक मैं ये सीन देखता रहा। फिर ये सब आलोक हो गया। वो पानी मेरे पास आते आते समाप्त हो जाता। खराब कर्म आड़े आने के कारण 23 तारीख की दोपहर से 28 तारीख की रात्रि तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में भरसक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की माया को तो वही जाने। केवल 29 तारीख की सुबह ध्यान में बहुत सुंदर सुंदर सीन क्षण भर से भी कम समय में बदलते हुए दिखाई दिए, जिनका वर्णन करना कठिन है। फिर 29 तारीख की दोपहर से लेकर 1 जनवरी सन 2004 की शाम तक ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 1 तारीख की रात्रि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि बहुत से अनगिनत सीन चल रहे हैं, जो एक से एक सुंदर थे। उनकी किसी की पहचान न होने के कारण उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 2 जनवरी की दोपहर ध्यान में अजीब किस्म की जमीन के सीन दिखाई दिए, जिसमें पूरा लोक छोटे छोटे पत्थरों से ढका था। जो छोटे छोटे पत्थर थे, पूरी जमीन ऐसी ही पथरीली थी और उनके भी अनेक प्रकार के सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे, जो पहचाने नहीं जा सके। पूरे विशाल लोक में इस प्रकार के छोटे छोटे पत्थर थे। हालांकि वो और कुछ थे या होंगे, पर मेरे दिमाग में तो जो आया मैं वही लिख रहा हूँ। पर एक बात अवश्य थी, वो ये कि उन पत्थरों से पूरा लोक रोशन था। 2 तारीख की शाम से लेकर 13 जनवरी की शाम तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में बहुत यत्न करने पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल 6 तारीख की रात्रि में ध्यान में दिखाई दिया कि कुछ उजड़े हुए गांव के गांव हैं। उन उजड़े गांवों में कोई आदमी, जानवर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाया था कि आगे 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देंगे, वही सीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ध्यान में दिखा रहे हैं।
कि आगे ऐसा होगा। 13 जनवरी की रात्रि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से बहुत दिन बाद ध्यान में दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ी लंबी पत्थरों की दीवार है जो मुझसे 15-20 फीट के फासले पर थी। दीवार रफ थी, पूरा लोक रफ जैसा था। उसके भी क्षण क्षण में अजीब किस्म के सीन बदल रहे थे। फिर मेरी बाईं आंख के पास क्षण भर के लिए चिराग जैसी रोशनी दिखाई दी। हालांकि रोशनी तो पूरे आलम में, पूरे लोक में थी, पर उस चिराग की रोशनी अजीब थी जो चंद सेकंड के लिए रही। और भी सीन चालू थे और क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। तमाम मंडल पथरीला जैसा था। पूरे सीन में वीरानी छाई हुई थी। इसे मैं रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12:40 तक देखता रहा। ये सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से। मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूँ कि अपनी मेहनत से कुछ नहीं होता। जब जिस समय वे जो कुछ दिखाना चाहते हैं वही दिखाई देगा। वैसे इससे पहले बड़े बड़े अति सुंदर सीन दिखाई दिए और उनके साथ अति सुंदर बाजे भी बज रहे थे। मेरे उन सीनों का काफी ध्यान करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। हे दाता, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। हे दाता, आपके एक कण की महिमा, उसका विस्तार कोई नहीं जान सकता। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना, मुझे दया की भिक्षा दे देना। जय गुरुदेव।